चलो हमारी क्लास अधूरी रह गई थी बीच में, मैं नहीं चाहता था कि 10 मिनट के लिए क्लास छोड़े, 2 वीडियो हो जाएंगे, कोई बात नहीं, एडजस्ट कर लेंगे, हमारा क्या जा रहा है, पैसा थोड़ी लगता है वीडियो का, जितने अपलोड करो कोई इशू नहीं है। संबंध बोधक अवयव पढ़ रहे थे हम, और फिर पहले वाली क्लास को देखता हूँ मैं रिकवर करके कि वो रिकवर हो जाएगी क्या, नहीं होगी तो दोनों को एक साथ डालूंगा, एक बार पढ़ा देता हूँ। संबंध बोधक अवयव में देख रहे थे, राम के पीछे सीता चल रही थी। दूसरा मैंने बात किया था चंबल के किनारे चंबल गार्डन, या चंबल के किनारे कोटा बसा हुआ है, चंबल के किनारे कोटा बसा हुआ है। तीसरा मैं बात कर रहा हूं कि मेरे निकट वह खड़े थे, मेरे निकट वह खड़े थे। और फोर्थ को लेकर मैंने लिखा था कि इलाहाबाद के पास गंगा यमुना निकलती है। यहां राम और सीता का संबंध दिखा रहे, राम के पीछे चल रही है, तो राम का सीता के साथ संबंध, एक संज्ञा सर्वनाम का दूसरे संज्ञा सर्वनाम के साथ संबंध दर्शाया जाता है संबंध बोधक अवयव के साथ। तो राम के पीछे, चंबल के किनारे कोटा, चंबल संज्ञा है, कोटा संज्ञा है, तो एक संज्ञा का दूसरे संज्ञा के साथ संबंध दिखा रहे हैं कि चंबल के किनारे कोटा बसा। मेरे क्या है, सर्वनाम है, वह भी सर्वनाम है, तो एक सर्वनाम का दूसरे सर्वनाम के साथ संबंध दिखा रहे हैं, पर कोई बात नहीं, एक संज्ञा, ये तो सर्वनाम रखता हूं, मेरे निकट राम खड़े थे, ठीक है। तो ये क्या, मेरा और राम का संबंध दिखाया कि मेरे निकट राम खड़े थे, तो ये निकट शब्द, के किनारे शब्द, के पीछे शब्द, ये क्या हो गया, के तो राम के साथ जुड़ा हुआ, ये पीछे, किनारे, निकट, ये शब्द क्या हो गए आपके संबंध बोधक अवयव है। तो जब एक संज्ञा और सर्वनाम का दूसरे संज्ञा सर्वनाम के साथ संबंध प्रकट किया जाता है, वहां संबंध बोधक अवयव होते हैं। समझ में आ गया। क्वेश्चन आने की संभावना नील है, पर पढ़ना पड़ता है, कोई चीज छोड़ नहीं सकते। तीसरा देखना, समुच्चय बोधक अवयव, समुच्चय बोधक अवयव कौन कौन से होंगे, जैसे बालक, वे अवयव शब्द जो दो शब्दों को, वे अवयव शब्द जो दो शब्दों को या दो शब्दांशों को या दो वाक्यों को, या दो शब्दों, शब्दांशों या वाक्यों को जोड़ते हैं, वह समुच्चय बोधक अवयव होते हैं। जैसे और दो शब्दों को जोड़ता है, शब्दांशों को भी जोड़ता है, तथा, एवं, या, अथवा, किंतु, परंतु, लेकिन, इसलिए, क्योंकि, ये क्या करते हैं, ये शब्द दो शब्दों को भी जोड़ते हैं, दो शब्दांशों को भी जोड़ते हैं, और दो वाक्यों को भी जोड़ते हैं, तो वो क्या होता है, समुच्चय बोधक अवयव होते हैं। जैसे बालक घूम रहे हैं और बालिकाएं पढ़ रही है, और बालिकाएं पढ़ रही है। अच्छा, मैं मानता हूं ये ऐसा नहीं है कि मैं जेंडर को लेकर बायस हूं, मैं एक एग्जाम्पल के रूप में ऐसे टाइम पास में लिख देता हूं। मुझे पता है लड़के बहुत ज्यादा जिम्मेदार होते हैं, मेहनती होते हैं, पर लड़कियों के रिजल्ट ज्यादा बेटर है आज के दौर में। आपको पता है कि उनका डिस्ट्रैक्शन नहीं है, लड़कों के कहीं डिस्ट्रैक्शन हैं, तो टोटल कंसंट्रेशन और डिस्ट्रैक्शन पर ही काम चलता है। कुछ लड़के जिम्मेदारियों की बोझ पे दब जाते, तो ये हमारा वो नहीं है। बालक घूम रहा है, बालिकाएं पढ़ रही है, और बीच में लगा दी। एक अगला उदाहरण, आप चाय पिएंगे, चाय के साथ मेरा बहुत अच्छा नाता है, तो मेरे को चाय बहुत पसंद है, आप चाय पिएंगे, या फिर आपके लिए कॉफी लाऊं, कॉफी भी पी लेते हैं,
तो कॉफी में थोड़ी चीनी ठीक होनी चाहिए। सीसीडी में चीनी वीनी खुद मिला के पी लेते हैं, बहुत अच्छा रहता है। घरों पे कोई जैसा बना के ले आया तो फिर चीनी कम है तो मजा नहीं आता। तो चाय कॉफी के शौकीन से हम, टी लवर्स। सीता सफाई कर रही है और गीता पुताई कर रही है, वाक्य को कैसे भी जोड़ दो। हम दिवाली पर घर जाते हैं, हम दिवाली, अच्छा ये, हम दीपावली पर घर जाते परंतु छुट्टियां नहीं मिली। तो यहां परंतु क्या हो गया, यहां या हो गया, यहां परंतु हो गया, शब्दों को जोड़ने वाला। जैसे और बता देता हूं दो चार। कल मत आना, क्योंकि अगले संडे तक, कल मत आना क्योंकि अगले संडे तक अवकाश है। क्लियर है। परीक्षा 23 जून को होगी, इसलिए हम घर नहीं जाएंगे। तो वाक्य कैसे बना लो, या क्योंकि आ गया, इसलिए आ गया, तो ये सब चीजें चलती रहेगी। आप समझ गए होंगे पॉइंट क्या था। लास्ट प्रकार देख लेते हैं, विस्मयादि बोधक अवयव। विस्मयादि बोधक अवयव, विस्मयादि बोधक अवयव में वह अवयव जो घृणा, हर्ष, इच्छा आदि मनोभावों को व्यक्त करते हैं, व्यक्त करते हैं, उन्हें विस्मयादि बोधक अवयव कहते हैं। उन्हें विस्मयादि बोधक अवयव कहते हैं। जैसे 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 बात करते हैं कि ये वैसे मूल रूप से 7 प्रकार के होते हैं, ये पॉइंट लिख लेना। ये मूल रूप से 7 प्रकार के होते हैं, मूल रूप से 7 होते हैं, वैसे अनलिमिटेड होते हैं, तो ये मूल रूप से 7 प्रकार के होते हैं। जैसे एक हर्ष होता है, मूल रूप बता देता हूं। दूसरा, आप शोक में व्यक्त करते हो कोई शब्द। तीसरा, आप घृणा में। फोर्थ, आप इच्छा पर व्यक्त करते हो। पांचवा, आप आश्चर्य पर करते हो। 6, अनुमोदन पर करते हो। और 7, संबोधन पर करते हो। तो ये 7 मूल रूप से होते हैं विस्मयादि बोधक वाक्य। जैसे इनके अंत में, विस्मयादि बोधक वाक्य के अंत में एक्सक्लेमेटरी का चिन्ह लगा होता है। अब इनके उदाहरण तो आपको वाक्य में आएंगे तो आप अपने आप समझ जाओगे। मैं आपको कुछ शब्द लिख देता हूं। जैसे कहीं लिखा आहा मजा आ गया, आहा के पीछे ये लगा विस्मयादि बोधक वाक्य। वह क्या मैच था, तो वह क्या मैच था, वहां के पीछे विस्मयादि बोधक। अच्छा, ये आश्चर्य का भाव होता, अच्छा हमें तो पता ही नहीं था। कई बार हम हाय ये क्या हो गया, ठीक है। या फिर हे राम उठाले, परेशान होके कह देते हैं अरे तुमने बताया ही नहीं। अरे के पीछे जब हम कहते हैं छी कितने गंदे लड़के हो, घृणा का भाव हो जाता है। तू तुम्हारे जैसो, जैसे कई बार हम कुछ घृणा में, धिक्कार में, या किसी को कह देते हैं धिक्कार है तुम्हें, तो यहां धिक्कार है के साथ अगर आपने घृणा व्यक्त की है तो आप एक्सक्लेमेटरी चिन्ह लगेगा। आशीर्वाद के रूप में होता है कई बार जीते रहो, ठीक है।
खुश रहो। हाँ, अनुमोदन के रूप में हाँ मुझे तो पता था। कई बार हम अनुमोदन के रूप में करते हैं, हाँ मुझे तो पता था। क्या बात कर रहे हो, क्या बात कर रहे हो? तो क्या के पीछे लग जाता है ओ, अबे, ए, जी, थी, कि ये जिन शब्दों के पीछे जहां भी ये एक्सक्लेमेटरी चिन्ह मिल जाए, विस्मयादि बोधक चिन्ह मिल जाए, वो सभी इसी के उदाहरण। जैसे एक क्वेश्चन आया था, मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, लास्ट एग्जाम में आया हुआ, किसी एग्जाम में निम्न में से, शायद रीट 2018 में आया था, निम्न में से टीचर भर्ती होती है फिर रीट, जो आउट ऑफ राजस्थान वाले, राजस्थान के तो जानते हैं, निम्न में से समुच्चय बोधक अवयव नहीं है। चार ऑप्शन थे, पहला था और, अभी तो पढ़ाया है इसलिए आपको उत्तर आ जाएगा। बी था किंतु, सी था या, और डी था धीरे धीरे। तो ये समुच्चय बोधक है तीनों, और धीरे धीरे आपका आंसर हो जाएगा। धीरे धीरे क्या है? धीरे धीरे मेरी जिंदगी में आना, रीति बता रहा आने का, रीति वाची क्रिया विशेषण है। क्लियर है? अब आ गया होगा समझ में। कल पढ़ते हैं, वाक्य पर विचार करते हैं, वाक्य कितने प्रकार के हैं, और वाक्य में भी एक टॉपिक आता है वाच्य। वाच्य अपने आप में, अगर मुझे कोई कहे कि हिंदी में दो टॉपिक जो सबसे ज्यादा सिर दर्द कराते हैं, तो एक तो मैं मानता हूं कि सकर्मक अकर्मक अगर नहीं बेटा तो जान लेता है, गलत कराएगा आपको लगातार एग्जाम में। और दूसरा वाच्य है, अगर आपके एक बार समझ में नहीं बेटा, कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पाया, तो फिर नहीं हो पाता, लंबा समय ही गुजर जाता है अगर आपने एक बार उसको ठीक से नहीं पढ़ पाया। बाकी सब चीजें अच्छी हैं, कुछ टॉपिक्स पढ़ने वाले वो पढ़ा देंगे, और जो रटने वाले हैं उनमें मटेरियल उपलब्ध करवाने का प्रयास। देखो प्रयास की बात है, कई लोग गले ही पड़ जाते हैं, कॉलर पकड़ के कहते हैं सर आपने कहा था मटेरियल उपलब्ध। मैं प्रयास कर रहा हूँ, देखो मेरे पास सीमित संसाधन है, उतने संसाधनों में मैं जो कर पाता हूँ करता हूँ। 2-3 लोगों की टीम में काम करना होता है, उनको भी पढ़ना है, वो भी आप लोगों के साथ एग्जाम दे रहे हैं, तो थोड़ा मैनेज करके चलना पड़ता है। थैंक यू सो मच। आज वापस 2 क्लासें करनी पड़ गई, एक क्लास को तोड़कर 2 क्लासें अपलोड होगी। कल मिलते हैं वापस CPC ऑर्डर 20 के साथ। थैंक यू सो मच।